दिस इज ईशान फारूक एंड यू आर वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम HTML के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ होती है। तो गाइस, हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लिस्ट्स होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर से ओ लेकर लिस्ट से एल लेके OL नाम का टैग बना दिया हम लोगों ने। OL प्रेस करते हैं, उसने स्टार्टिंग और क्लोजिंग खुद ही लगा दिया। अब वो ऑर्डर लिस्ट तो क्रिएट हो गई, लेकिन इस लिस्ट के अंदर डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं। देखें, लिस्ट हम कब बनाते हैं, जैसे हमारे पास नेम्स की लिस्ट आ सकती है, किसी भी चीज़ की लिस्ट आ सकती है। बाद दफ़ा हमें उसके अंदर ऑर्डर चाहिए होता है, बाद दफ़ा हमें उसके साथ बस बुलेट्स के साथ हमारा काम चल जाता है। ठीक है, हमें उसके अंदर कोई खास ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्सेज हैं, BSc BSIT BSSC, ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई ऑर्डर ना भी देना चाहे तो इशू नहीं है। ठीक है, इसी तरह बट अगर आपने नंबर वाइज कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं 1 2 3 करके, तो फिर उस तरह करके, या ABC II रोमन के अंदर लिखने हो, तो फिर उसके लिए हमें ऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत होगी। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर कोई ना कोई ऑर्डर हो, कोई ना कोई तरतीब हो। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट को हम स्टार्ट करने लगे हैं। OL लिखा हमने और लिस्ट आइटम, अब लिस्ट से L लेके आइटम से I लेके LI नाम का टैग हमने बना दिया है और इसके अंदर हमने स्टूडेंट के नाम लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टूडेंट है अली, ठीक है, और सेकंड स्टूडेंट है उमर, ठीक है, इसको टाइटल केस में रखते हैं, और थर्ड स्टूडेंट है कोई हमारे पास। ठीक है, सेव करते हैं, इसकी आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रही है इसकी आउटपुट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने सेव किस जगह पे किया। तो यहाँ पे सेव कर रहा हूँ मैं इसको मैं जैसे ही चेक करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट आ गई खुद ब खुद। ऑर्डर लिस्ट ने ये 1 2 3 खुद ही साथ ऐड कर दिया। जैसे ही मैं इसके अंदर नेम बढ़ाता जाऊँगा, ये खुद ही इसके अंदर ऑर्डर भी बढ़ाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया स्टूडेंट और ऐड किया और मैंने इसका नाम लिखा फ़हद। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया और रिफ़्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 नंबर खुद ही ऐड कर दिया गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये भी समझ आया कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डरिंग है वो इंटीजर है। ठीक है, वो नंबर्स हैं 1 2 3। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि ये इसकी जो स्टाइल है ना लिस्ट का, ये नंबर्स ना हो बल्कि ABC की फॉर्म में आए, अल्फ़ाबेटिक हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसकी टाइप को हम चेंज कर देंगे। टाइप, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये टाइप्स हैं टोटल। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 2 3 की फॉर्म में आता है, और फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर, स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर, कैपिटल रोमन के अंदर और स्मॉल रोमन के अंदर। अब हम लाइन बाय लाइन इसको तरतीब से चलते हैं, इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर तब्दील करते हैं। तो जस्ट हमने फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे कैपिटल A लिख दिया। अब आगे ये खुद ही समझ जाएगा कि इसको कैपिटल ABCD की तरफ लेके चलना है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं खुद ही उसने ये ऑर्डर दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे इसको स्मॉल A कर देंगे और इसको सेव करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे तो स्मॉल ABCD। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको रोमन के अंदर करें, स्मॉल I, इसको सेव किया और चेक करेंगे तो III, III, I4। ठीक है, IV। तो इसी तरह जो है अगर हम इसको कैपिटल I के अंदर करें और सेव करें तो ये हमारे पास III, और IV, ये इस तरह से रोमन के अंदर लेकर आ जाएगा। तो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट विच इज़ वेरी इजी। सिमिलरली अगर हमें ऑर्डर नहीं चाहिए इसके अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं टाइप को ख़त्म करता हूँ। जैसे ऑर्डर से O लिया था और लिस्ट से L लिया था, सिमिलरली अनऑर्डर से U ले लिया और लिस्ट से L ले लिया, तो UL नाम का टैग है। बाकी तो लिस्ट के अंदर वही आइटम है। ठीक है, लिस्ट आइटम तो LI ही लगेगा, सिर्फ UL और OL के अंदर इनकी नेम की पेरेंट टैग के नेम की चेंजिंग है। तो जैसे ही हम करेंगे तो देख सकते हैं आप ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, बल्कि बुलेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, इसको हम डिस्क बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने इसकी टाइप चेंज करनी है, हमने इसकी टाइप सर्कल करनी है, हम इसकी टाइप या तो सर्कल कर सकते हैं या फिर स्क्वायर कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इसको सर्कल करते हैं, CIRCLE सर्कल, और इसको हमने सेव करके किया। तो अब हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अनऑर्डर है उसके साथ जो बुलेट्स हैं उनकी टाइप क्या हो गई है, सर्कल हो चुकी है। इसी तरह हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ये कुछ स्टाइल हैं जो HTML हमें प्रोवाइड करता है कि हम इसको या तो सर्कल कर सकते हैं या स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो कि डिस्क था। ठीक है, तो ये था अनऑर्डर लिस्ट। और इससे पहले हमने देखा कि ऑर्डर लिस्ट, अब बाद दफ़ा नेस्टेड लिस्ट भी होती है एक चीज़, कि ऑर्डर लिस्ट है और उसके अंदर मजीद उसके लिस्ट आइटम के अंदर कोई ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट ऐड की गई है। वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लिस्ट बनाई है, इसको OL की मेन लिस्ट बना लेते हैं और इसकी टाइप कर देते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट, और OL को क्लोज़ करते हैं। इसका फर्स्ट LI जो है वो क्रिएट करते हैं और इसका नेम रख देते हैं BS भी इसका कंटेंट है, लेकिन मैं एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो भी इसका कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ। इसी LI का चाइल्ड जो है मैं वो एक UL को रखना चाह रहा हूँ। तो ये भी मुमकिन है, हमने उसी LI को क्लोज़ किया और उसी के अंदर UL स्टार्ट कर दिया हुआ है, और इसके अंदर मैं तीन LI स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट LI के अंदर मैं लिख देता हूँ BSCS, सेकंड वाले के अंदर मैं लिख देता हूँ BSSE, और थर्ड वाले के अंदर मैं लिख देता हूँ BSIT। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और हम इसकी आउटपुट देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर BS जो इसका LI है, उसकी फर्दर आगे जो है वो लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बनी है, जो कि नेस्टेड लिस्ट कहलाती है, जो कि अनऑर्डर है। और उसके अंदर हमने जो है वो टाइप, अब यहाँ पे हम टाइप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। ठीक है, मुझे टाइप इसकी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टाइप स्क्वायर आ गई। इसी तरह अब अगर LI, ये LI जो कि OL का चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, उसके बाद बाहर हम एक और LI लगाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं MS, और यहाँ पे हम एक और UL लगाते हैं जिसकी टाइप जो है वो मुझे क्या चाहिए, डिस्क चाहिए। और LI जो है उसको 3 LI हम उसके अंदर दे देते हैं, और इसके अंदर MSCS MSIT, और इसके अंदर हम थर्ड वन MS। ठीक है, सेव करते हैं और हम चेक करते हैं इसकी आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने A लिखा है और उसके बाद उसने B लिखा है, और उसके अंदर जो है वो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में एक ऑर्डर लिस्ट है और यहाँ पे डिस्क फॉर्म में एक ऑर्डर लिस्ट मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हम इनके भी, जैसे हमने OL के अंदर एक नेस्टेड का मतलब होता है जैसे कोई नेस्ट घोंसला। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर कोई और चीज़ नेस्ट की गई हो, बनाई गई हो। जैसे एक रूम है, अगर बंदा बोले कि नेस्टेड रूम, इट मीन्स कि एक रूम के अंदर एक और रूम है। या मैं बोल रहा हूँ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, इट मीन्स कि एक लिस्ट का टैग है, उसके अंदर मज़ीद फिर उसके अंदर लिस्ट क्रिएट की गई है। ठीक है, तो इसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे किया, हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई और उसके अंदर हमने नेस्ट किया किसको, UL को। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है या फिर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट या HTML से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.